नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं 3 कसाईयों का वाक़या सुनाने लगा हूँ। बहुत अच्छा वाक़या है। इसमें बहुत सारी बातें सबक आमेज़ हैं। तो शुरू करते हैं। आखिर तक ये वीडियो देखनी है, आपको पूरी बात की समझ आएगी इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं कसाईयों का वाक़या। खलीफा हारून रशीद अल्लाह के नेक आदमी थे, आदिल बादशाह थे। उनका दौर था। खलीफा हारून रशीद ने एक दिन हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया और बुला के हुक्म जारी किया कि कल तुम बाज़ार जाना और बाज़ार में जाकर लोगों के, दुकानदारों के रेट चेक करना, तोल चेक करना। कुछ कसाई हैं बाज़ार में, उनके नाप तोल में कमी की बहुत सारी शिकायतें आई हैं। कल तुम जाना और जाके कसाईयों के नाप तोल को चेक करना। अगर नाप तोल ठीक ना हो तो उनको गिरफ्तार करा के ले आना। हुक्म के मुताबिक कल हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह बाज़ार चले गए। बाज़ार में जब गए तो पहले कसाई की दुकान पर पहुँचे। कसाई के नाप तोल को चेक किया तो वो कम निकला। हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनको बजाय गिरफ्तार करने के उनसे पूछा, भाई आपके घर का निज़ाम कैसा चल रहा है? माश कैसा चल रहा है? बाल बच्चे कैसे हैं? निज़ाम कैसा है? तो वो कसाई रोने लगा और कहने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी तंगी है, इतनी मुश्किलात का सामना कर रहा हूं, इतनी परेशान हूं। दिल करता है कि जिस छुरी से मैं जानवरों का गोश्त काटता हूं, इसी छुरी को अपने पेट में मार कर या अपने गले पर चला के खुदकशी करके मर जाऊं। हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। इनकी बातें सुनकर दूसरे कसाई की दुकान पर चले गए। जाके उनका नाप तोल चेक किया तो पता चला कि इनका नाप तोल कम है। हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बजाय गिरफ्तार करने के मोहब्बत भरे लहजे में पूछा कि भाई आपके घर का निज़ाम कैसा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? तो वो कसाई रो कर अर्ज़ करने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ, औलाद नाफरमान है, घरेलू हालात से बहुत तंग हूँ, दुनियादारी से बहुत तंग हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे जीने से अल्लाह मौत दे देता तो वो अच्छी होती। हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बजाय इनको गिरफ्तार करने के इनको छोड़ दिया।
और तीसरे कसाई की दुकान पर चले गए। जाके इनका नाप तोल चेक किया तो नाप तोल जब पूरा निकला तो हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहब्बत भरे लहजे में इनसे पूछा, भाई आपका घर का निज़ाम कैसा चल रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है, बाल बच्चे आपके कैसे हैं? तो वो कसाई कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, मेरे घर का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, औलाद नेक है, बीवी नेक है, मैं दुकान का काम संभालता हूँ और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नेक हैं, वो घर के बाकी काम काज कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ज़रिया माश अच्छा चल रहा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हूँ। हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह इनकी बातें सुनकर वापस चले आए। शाम को जब बादशाह ने हज़रत बहलूल को बुलाया, खलीफा हारून रशीद ने पूछा, क्या बहलूल, तुम्हारे ज़िम्मे कुछ काम लगाया था, आया कि वो करने अभी तक गए हो या नहीं गए? हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या अमीरुल मोमिनीन, आज सुबह मैं बाज़ार में गया था, मैंने वो काम किया है। तो हज़रत हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद ने पूछा, बहलूल फिर क्या बना, उनके वज़न ठीक थे, उनका नाप तोल ठीक था? हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कुछ का ठीक था, कुछ का नहीं ठीक था। तो खलीफा हारून ने पूछा, क्या मैंने आपको कहा नहीं था कि जिनका नाप तोल ठीक ना हो, पूरा ना हो, उनको गिरफ्तार करके ले आना? हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जिनका नाप तोल पूरा नहीं था, अगर मैं उनको गिरफ्तार करके ले आता तो आप उनको क्या करते, आप उनका क्या करते? तो खलीफा हारून रशीद कहने लगे कि मैं उनको सज़ा देता। हज़रत बहलूल दानियार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आप उनको क्या सज़ा देते? वो लोग तो पहले ही सज़ा में हैं, वो पहले ही अल्लाह तबारक व ताला ने उनको सज़ा दे रखी है, उन पर अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया को तंग कर दिया है। अब वो दुनिया के अंदर तंगी से वक़्त गुजार रहे हैं, रोज़ी के मामलात में, दुनियादारी के लिहाज से वो बहुत परेशान हैं, वो तंगी के दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक ने उन पर दुनिया को तंग कर दिया है, आप क्या सज़ा देते? अल्लाह ताला पहले ही उनको सज़ा दे रहा है। तो मोहतरम दोस्तों, इस वाक़े से मालूम हुआ कि आजकल जो महंगाई का पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया है, लूट मार की जो क़यामत आज हम पर टूटी हुई है, ये अल्लाह ताला ने वैसे नहीं भेजी, बल्कि हमारे आमालों की वजह से ऐसा हो रहा है। खुदकशियाँ ज़्यादा हो रही हैं, कत्ल गारत ज़्यादा हो रही है, और लोग एक दूसरे को जलीलो ख्वार करने पर तुले हुए हैं। हर आदमी एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार है, हर आदमी एक दूसरे की इज्जत लूटने के लिए तैयार है, हर आदमी दूसरे पर नज़र डाल रहा है कि उसको दाग कैसे लगाऊं। दुकानदार अपनी दुकानदारी में दाग लगा रहा है, कारोबारी आदमी हर किस्म का जो शोबा है, हर आदमी मुलाजिम अफसर आपो अपने फन में हर आदमी दूसरे को दा लगा रहा है। असल में वो दा उनको नहीं लगा रहा, बल्कि अपने आप को वो दा लगा रहा है। अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों की वजह से नेक लोगों पर भी अब दुनिया को तंग कर दिया है। आज हर बंदा माशी बदहाली का शिकार है, महंगाई का रोना रो रहा है,
हर आदमी रोटी कपड़े मकान के मामले में तंग है, इसी तरीके से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि बादशाहों ने फलाने महंगाई की है, फलाने ये हमारा ये हाल किया है। नहीं, बल्कि तौबा इस्तगफार करो। ये अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे अमालों की वजह से हम पर दुनिया को तंग कर दिया है। अभी आज मैं पढ़ रहा था कि भावलपुर के इलाके में एक माँ और बाप ने अपने 2 बच्चों को पहले जहर दिया और जब वो मर गए तो फिर खुद जहर पीकर अपनी जान की बाजी हार गए। एक तो उन्होंने कत्ल किए, दूसरे हराम मौत अपने आप को भी मार दिया। क्यों? पता चला कि 3 माह से इनको काम नहीं मिल रहा था। ये किराए के मकान पर रहते थे और 3 माह से किराया नहीं दे पाए। मकान मालिक ने अब इनको कह दिया है कि मेरा मकान खाली करो, अगर तुम किराया नहीं दे सकते। तो इसी वजह से हालात से तंग आकर फिर बच्चों ने भी मुतालबा किया कि हमने दूध पीना है। इनके पास पैसे ना होने की वजह से दुनिया ऐसी तंग हुई कि दुनिया में रहना इन्होंने गवारा ना किया। हराम मौत मर के अपने बच्चों को खुद मार के ये लोग जान की बाजी हार गए। महंगाई का तूफान सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आ गया है। मुल्क पाकिस्तान के हालात ऐसे हमारे गुनाहों की वजह से हो गए हैं। आज क्या कुछ नहीं हो रहा। हर आदमी आपो अपने काम चेक करे, आया कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। कुर्सी वाला कुर्सी पर बैठकर देखे कि मैं अपनी कुर्सी का हक अदा कर रहा हूँ। दुकानदार दुकान में बैठकर देखे, आया कि मैं दुकानदारी का हक अदा कर रहा हूँ। हर आदमी अपना अपना काम चेक करे, आया कि मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर ये सारे ठीक कर रहे हैं तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर ये दुनिया को क्यों तंग कर दिया है। मोहतरम दोस्तों, ये हमारे अमालों की वजह से है। एक तो जो हम गलतियां कर रहे हैं, हम इज्तिमाई तौर पर तौबा करें और आइंदा ना करने का इरादा करें कि आइंदा हम ऐसे काम नहीं करेंगे। तो हो सकता है अल्लाह तबारक व ताला हमारी वो खुशहालियाँ, हमारे वो मामलात जो पहले अच्छे थे अब नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला फिर अच्छे कर दें। तो सब दोस्त कोशिश करें कि तौबा करें, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें, तिलावत कुरान मजीद को हर रोज़ करते रहा करें और मोबाइल को वक़्त कम दें। दूसरा मेरा पैगाम ये है कि अपने छोटे बच्चों को ये मोबाइल फ़ोन मत दें और मोटरसाइकिल मत दें। अगर दें भी तो इनके पीछे निगरानी करें, आया कि मेरा बच्चा मोबाइल फ़ोन ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इससे फ़ायदा उठा रहा है या नुकसान कर रहा है। मोटरसाइकिल भी अगर छोटे बच्चों को आप दें तो उनकी भी निगरानी करें, आया कि मेरा बेटा मोटरसाइकिल ठीक तरीके से चला रहा है। उनकी निगरानी करें और उनके हक में दुआ करें। मोहतरम दोस्तों, ये आज माशी बदहाली जो हुई है ये हमारे आमाल की वजह से है। हमारे आमाल दुरुस्त नहीं, हम लोगों की रोज़ी तंग करने की कोशिश करते हैं। अफसर अपने कलम पर नाज करता है कुर्सी का फ़ायदा उठाते हुए और गरीब की रोज़ी तंग करता है। दुकानदार तोल कम करके गरीब की रोज़ी तंग करता है। अल्लाह पाक ने इन्हीं बदअमालियों की वजह से आज हम पर अल्लाह पाक ने दुनिया को तंग कर दिया है। आज कोई आदमी भी दुनिया में रहना नहीं चाहता। हर आदमी यही कह रहा है कि इतनी गुर्बत से, इतनी महंगाई से, इतनी जिल्लत से तो अच्छा है कि हम मर जाते। लोग खुदकशी कर रहे हैं। नहीं मोहतरम दोस्तों, खुदकशी हराम है। तौबा इस्तगफार करो। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुबह शाम ये तस्बीह करें, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें,
सुबह की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ा करें और मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया पढ़ा करें और सूरत मुल्क पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व ताला जो हमारी बरकतें चली गई हैं उनको वापस लौटा देंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला से जो कहा और सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, ये वाक़या अच्छा लगा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल की घंटी वाले बटन को भी दबा दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए ताकि ये नेकी की बात दूसरे तक भी पहुंच जाए, ताकि इसका भी अजर आपको मिले। वमा अलैना इल्लल बलाग।